कि अल्लामा हक मुहद्दिस देहलवी ने मजमे में बयान किया था कि जे मेरे दीवाने रसूल मुस्तफ़ा पे कसरत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करेगा, क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा उसको अपनी काली कमली में छुपा लेंगे। जो ही सुना, सुनने के बाद लोगों ने एतराज़ किया कि तेरे रसूल बावकार की चादर ततहीर कितनी बड़ी होगी। करोड़ों लोग सुबह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, शाम में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं, पाकिस्तान में लोग पढ़ते हैं, तमाम इलाके में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाता है। ये तो कसरत ही तो है। इतने लोगों को मुस्तफ़ा अपने चादर ततहीर में कैसे छुपाएंगे। अल्लामा हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा, अरे नादान, तुझे मालूम ही नहीं है जिसने दुनिया को यह पैगाम दिया था, शाह अस्त हुसैन, बाज था अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन। उस चौखट के करीब जाओ और जाने के बाद ये सवाल रख देना और पूछना, ऐ शहजादे इमाम हुसैन, ऐ ख्वाजाए खाजगा, ऐ फखरे हिंदुस्तान, मैंने इस हदीस पाक को अल्लामा मुहद्दिस देहलवी से सुना था, इसका जवाब चाहता हूँ। अल्लामा हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा था, चलो चलो उसी बारगाह में चलो जिसे दुनिया ख्वाजाए खाजगा, फखरे हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। जो ही ख्वाजा गरीब नवाज के करीब पहुंचा है और पहुंचने के बाद साहिल ने एतराज किया है, मुस्तफ़ा के दीवाने ने आवाज दिया था, तूने मेरी जिंदगी के हर लम्हात को देखे हैं। मैं जब इस्लाम लेकर के पहुंचा था हिंदुस्तान में, ये भी आपने देखा है। आपने मेरे जिंदगी के हालात को पढ़ा है क्या? उस जिंदगी के वाकयात को आपने पढ़ा है जिस जिंदगी के वाकयात पे हमारे लिए पानी भी बंद कर दिया गया था। आपने देखा था अन्ना सागर के करीब पहरा भी बैठा दिया गया था। आपने उस तारीख को पढ़ा है। जवाब देने वाला साहिल कहता है, हाँ हमने पढ़ा है। तो पढ़ा है तो बताओ क्या आपने पढ़ा है? कहा साहिल के पास जवाब था। उसने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि आपके ऊपर पानी बंद कर दिया था, लेकिन आपने अपने एक गुलाम को भेजा था और कासे में पूरा अन्ना सागर को समा लिया था। कहा तुझे पता हो गया कि जब ख्वाजा गरीब नवाज अदना सा गुलाम होते हुए, अदना सा गुलाम होने के बावजूद भी एक कासे में पूरे अन्ना सागर को ला सकता है, तो मदीने वाले आका जिन पे कसरत के साथ अरब वाले पढ़े, अजम वाले पढ़े, तुर्किस्तान वाले पढ़े, अफगानिस्तान वाले पढ़े, यहाँ से वहाँ, अरे जमी तो जमी वाले हैं, अर्श वाले मेरे मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ते हैं। तो बताओ इन गुनाहगार उम्मतियों को अपने मुस्तफ़ा इतनी छोटी काली कमरी में क्यों नहीं छुपा सकते हैं? यह सुनने के बाद अल्लामा हसन ने कहा था कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बताने का मकसद ये है मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जो याद हुसैन आप मना रहे हैं, पैगाम करबला मना रहे हैं, आप मनाने का मकसद क्या है? आप कहेंगे साले सवाब पहुंचाने के लिए। हनफी एतबार से मसलक के हवाले से अल्लामा तहावी फरमाते हैं कि ये साले सवाब की तारीफ करते हुए आपने बयान फरमाया, ये साले सवाब की तारीफ में आपने बयान फरमाया कि किसी शख्स के लिए नमाज हो या रोजा हो या कुरान की तिलावत हो या हज हो या उमरा हो, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान को पहुंचाने के लिए अगर ये तमाम चीजें कर करके उसे पहुंचाता है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा लेता है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम अपने मरहूम के लिए इसाले सवाब करते हैं, हम अपने रिश्तेदार के लिए इसाले सवाब करते हैं, तो ये रोजा हो या मिलादुन नबी के शक्ल में हो या कुरान की आयतें हो, ये पढ़ करके हम इसाले सवाब करते हैं। लेकिन आज हम पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस में बैठ करके हम जश्न मना रहे हैं और ये इसाले सवाब के गर्ज से भी महफिलें सजाए हुए हैं। बताना मकसद ये है मेरे मिल्लत के नौजवानों कि आज इमाम हुसैन की बारगाह में इसाले सवाब पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों का ये एतराज भी होगा कि न वो इमाम हुसैन तो वो है जिनके बारे में खुद हमारे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि ये हकीकत तो ये है कि ला इलाहा की बुनियाद भी इमाम हुसैन है। जो इमाम हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हो, उसकी बारगाह में इसाले सवाब किया जाए, उस बारगाह में
कुरान की तिलावत पढ़ करके सवाब की नियत से भेजा जाए, तो उलमाए मिल्लत इस्लामिया फरमाते हैं नहीं नहीं, हम एक गुनाहगार के लिए साले सवाब करते हैं, हम एक गुनाहगार बंदे के लिए करते हैं। तो यही पढ़ते हैं अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। आय अल्लाह, ये वो लोग हैं जो हमसे पहले गुजर गए, उनकी बख्शिश फरमा दे, और जो मेरे बाद आने वाले हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। यही दुआ तो करते हैं और कह के पैगाम देते हैं, लेकिन हकीकत में जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद बनकर आया हो उसकी बारगाह में हम ये साले सवाब करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं? तो उलमा फरमाते हैं हम ये साले सवाब करते हैं उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए नहीं, बल्कि वो तो जन्नती सरदारों के, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हम इसलिए नहीं करते, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि उनकी दर्जात बढ़ जाए, उनके दर्जात में बुलंदी आ जाए। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन में 10-100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। आप कहेंगे मुस्तफ़ा 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े किस लिए? इसलिए कि मुस्तफ़ा तो अनिल खता है, वो खता कर ही नहीं सकते, वो गुनाहों से पाक है, किसी भी ऐब से पाक है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला आपको बेऐब पैदा किया, जिसके बारे में कहा हसन इब्ने साबित ने आपकी तर्जुमानी करके पैगाम दिया था लोगों को, तो आज मुस्तफ़ा 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो ये दर्जाते बुलंदी के लिए पढ़ते हैं। हम आज इमाम हुसैन का जश्न मना रहे हैं, ये साले सवाब कर रहे हैं। किस वजह से? तो हम इमाम हुसैन की बारगाह में दर्जात की बुलंदी के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। किस लिए? तो उलमा फरमाते हैं, कुरान बयान फरमाता है वइज़ा हुय्यतुहुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसनि मिन्हा औ रुद्दुहा। क्या ये लोगों, जब ये कुरान का कायदा है कि जब तुम अपने लोगों की तारीफ करो तो अपने अंदाज में करो, और इस अंदाज में करो कि उससे अच्छे जुमले में तुम उसका वेलकम करो। जैसे आप कहें अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब में दिया जाए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो सलामती की दुआ दे रहा है, आप मग़फ़िरत की और रहमत की दुआएं दे रहे हैं बिला तमसील। जब एक मुसलमान जिक्र शहीद करबला करता है और करने के बाद खिराज अकीदत पेश करता है, तो बारगाह इमाम हुसैन से ये आवाज आती है, मौला इन्होंने मेरे दर्जात के लिए दुआ की है, मौला इसे शिफात फरमा दे, इसकी उम्र बढ़ा दे, मौला इसे आखिरत में मुस्तफ़ा की शिफात नसीब। हम दुनिया में दुआ करते हैं और कब्र में इमाम हुसैन हमारे लिए दुआ फरमाते हैं, हमारी शिफात के लिए दुआ फरमाते हैं। क्यों फरमाते हैं? कि हमने अपनी जिंदगी भर में यही कहा था वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि जो हमसे पहले चले गए हैं उनकी बख्शिश फरमा दे, और जो हमारे बाद आने वाले हैं इनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। एक बात आपको कह करके बता दूं कि तमाम लोग नमाज पढ़ते हैं, आप भी दुआ करते हैं। हर आदमी कहता है हमारे लिए आप दुआ कीजिए, हर आदमी कहता है हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए। मैं कहता हूं आप अलग से दुआ क्यों करते हो? आप अगर नमाज पढ़ने लगिएगा, आप नमाज के करीब आने लगिएगा, तो आपसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अगर आखिरी लम्हे में आप पढ़ते हो तो यही पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवालिदा वले जमीइल मोमिनीना वल मोमिनात। यही तो पढ़ते हैं आप कि अल्लाह वो मोमिन की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा दे, और जमीन मोमिनीन वल मोमिनात इन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। जब एक बंदा नमाज पढ़ने के बाद अपने को नहीं देखता है, बेगाने को नहीं देखता है, रिश्तेदार को नहीं देखता है, बल्कि आलम इस्लाम के हर मुसलमान के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। पता चल गया कि जब एक नमाजी नमाज के बाद अपने रिश्तेदार को खास नहीं करता है, बल्कि आलम इस्लाम के हर मुसलमान के लिए दुआ करके बताता है, ऐ मेरे भाई जब भी तू नमाज के बाद नमाज में दुआ करे तो अपने भाई के लिए नहीं, बल्कि आलम इस्लाम के भाई हर मुसलमान भाई के लिए दुआ होती है। कहने की जरूरत नहीं कि हमारे लिए दुआ किया जाए, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए, बल्कि आज से ही आप नमाज पढ़ना शुरू कर दे, हर भाई के लिए आपकी दुआ होगी और भाई आपके लिए दुआ करता हुआ नजर आएगा। एक बात आप तक बयान कर दूं कि जब आप नमाज के बारे में आ गए हैं तो आइए मैं एक बात आपको कह दूं कि आज इमाम हुसैन का पैगाम
करबला कॉन्फ्रेंस के आज मैं आप शिरकत कर रहे हैं, एक बात आप हजरात को मैं पहुंचाने की कोशिश करूं। अगर इमाम साहब अइम्मा की जमात है, अगर इमाम साहब सजदे में जाते हैं और जाने के बाद तस्बीह पढ़े, पढ़ते पढ़ते 12 या 15 तस्बीह पढ़ दें, तो फिर उनको नमाज दोहराने की जरूरत है, नमाज दोहराने की जरूरत है। लेकिन आइए मैं बयान करना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब मुस्तफ़ा सजदे में हो और इमाम हुसैन पुश्ते मुस्तफ़ा पे हो, तो मुस्तफ़ा ने अपने सजदे को बढ़ा दिया और बढ़ाते बढ़ाते तारीख बताती है कि मुस्तफ़ा ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ दी। 72 मरतबा मुस्तफ़ा ने तस्बीह पढ़ने के बाद और ख्याल इमाम हुसैन अपने दिल में ला करके बताया, कई लोगों जो इमाम हुसैन को दिन से अलग बताता है, जो दिन से अलग बता रहा है कि इमाम हुसैन दिन से अलग है, इमाम हुसैन की जात अलग है, मुस्तफ़ा की जात अलग है, यकीनन जात तो अलग है लेकिन सिफात एक है। इसलिए कि मुस्तफ़ा सजदे में होकर के ख्याल इमाम हुसैन लाते हैं और हम सजदे में होकर के मुस्तफ़ा का ख्याल लाते हैं। बताना यह है कि 1400 साल के बाद जब हमारे ख्वाजा ने यह पैगाम दिया था कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन की हुसैन बादशाह भी है, हुसैन शाह भी है, हुसैन दिन की पनाह भी है। और जो ही आगे बढ़ करके हमारे ख्वाजा ने कहा था हकीकत में तो ला इलाहा की बुनियाद इमाम हुसैन है, तो दुनिया ने सवाल किया था, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया था, ऐ लोगों अगर दिन की बुनियाद इमाम हुसैन ना होते तो मुस्तफ़ा अपने सजदे को बढ़ाते नहीं और फिर सजदा दोबारा करते, नमाज दोहराते। इसलिए ने इमाम हुसैन के बारे में मुस्तफ़ा ने बता दिया, ये इमाम हुसैन न मुझसे जुदा है न नमाज से जुदा है। जहाँ इमाम हुसैन है वहाँ रसूलुल्लाह है और जहाँ रसूलुल्लाह है वही रब है, वही रब की रबूबियत है। बताना मकसद ये है कि आज इमाम हुसैन का जिक्र है, ये जिक्र इमाम हुसैन नहीं बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा है, ये जिक्र अहले बैत है लेकिन हकीकत में जिक्र मुस्तफ़ा है। इसलिए कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और आपने तरीका बदल दिया, ये होना तो ये चाहिए था कि मुस्तफ़ा फरमाते जो हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं मोहब्बत करता हूँ और उसके बाद रब उससे मोहब्बत करता है। नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मैं हुसैन से जो मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह उसका मुहिब बन जाता है। पता चल गया कि मुहिब बनाना, अल्लाह किसी को महबूब पहले बनाता है लेकिन जिससे मोहब्बत करता है उसे मुहिब बना देता है। बताना यह मकसद है कि रब अगर इमाम हुसैन से तुम मोहब्बत करो तो इमाम हुसैन का महबूब बन जाओगे और जब महबूब बन जाओगे तो मुस्तफ़ा के महबूब बन जाओगे, तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाएगा। रब तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ऐ लोगों जो तुमसे पहले गुजर गए उनके लिए जो तुम्हारे पिछले आने वाले हैं उन्हें अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ये दुआ हर मुसलमान करता है। रब तबारक व तआला से दुआ है इन चंद कलिमात को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल